ओके, तो अभी इस टोपोलॉजी के अंदर हमने ऊपर इस कंप्यूटर्स इन राउटर्स के ऊपर आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवा दिए हैं, जैसे कि मैंने इस पेज के अंदर लिखा गया है। उसके नीचे अब हमें क्या करना है, इन होस्ट के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करनी है। देखिए इन होस्ट के अंदर भी सेम ही तरीका है, जैसे कि आप राउटर पे आईपी एड्रेस देते हो, आपको जस्ट डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपका होस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा और आप लोग इसके ऊपर कमांड लगा पाओगे। देखिए होस्ट सुपर पुट्टी के अंदर ही ओपन हुआ है, तो हमें इसके थोड़े से फॉन्ट बड़े कर लेने चाहिए ताकि मैं आप लोगों को कमांड लगा करके दिखा पाऊं। तो यहाँ पे देखिए इसमें कमांड बिल्कुल वैसे ही चलती हैं जैसे कि राउटर के ऊपर चलाई जाती है, लेकिन ओरिजिनल कंप्यूटर में आईपी एड्रेस देने के स्टेप्स कुछ और हैं। आप नेटवर्क प्लेस में जाकर के देते हो। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, नॉर्मली आईपी के बाद जो आईपी एड्रेस आप देना चाहते हो लाइक 1, उसके बाद जो डिफॉल्ट गेटवे रखना चाहते हो, और उसके बाद स्लैश डाल करके आपको सबनेट मार्क्स बता देना है। ये सबनेट मार्क्स आपके आईपी एड्रेस का है, ना कि डिफॉल्ट गेटवे का। दरअसल ये कमांड ऐसे बनाई गई है कि आईपी एड्रेस होगा ये वाला और डिफॉल्ट गेटवे ये होगा और आईपी का सबनेट ये होगा। अगर आप यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे नहीं लिखते, लाइक मैं इस कमांड को कुछ ऐसे टाइप कर देता हूं, तो क्या होगा कि हमारा जो आईपी एड्रेस होगा वो और उसके साथ उसका सबनेट मार्क्स हमने बता दिया, लेकिन हमें डिफॉल्ट गेटवे भी बताना है, इसीलिए मैं एक कमांड को पूरा कर देता हूं 101। उसके बाद ये चेकिंग कर रहा है कि कोई डुप्लीकेट एड्रेस तो नहीं नेटवर्क में फाइंड हो रहा। उसके बाद देखिए दिखा रहा है कि पीसी 1 के ऊपर आईपी एड्रेस ये कॉन्फ़िगर हुआ है। अगर आप चेक करना चाहते हो कि आईपी एड्रेस क्या नजर आया है, तो शो आईपी की कमांड आप लोगों को इस होस्ट के, इस वर्चुअल होस्ट के बारे में बता देगी कि इसके ऊपर आईपी एड्रेस, डीएनएस एड्रेस, डिफॉल्ट गेटवे, ये वो सब कुछ क्या क्या असाइन किया गया है। आप डीएनएस भी प्रोवाइड करवा सकते हो। तो इस कमांड से डीएनएस प्रोवाइड किया जा सकता है। 111 मैंने वैसे बता दिया, आप लोग डीएनएस कुछ भी रख लीजिए, अभी आपकी इच्छा है। देखिए अब डीएनएस भी शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप लोग एक डिवाइस को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अब वैसे ही मुझे बाकी डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करना है। मैं बार बार फॉन्ट बड़े नहीं करूंगा, सिर्फ कमांड वही है जो मैंने पहले आपको बताई। अब कमांड आईपी, देन उसके बाद 10.0.0.2 और उसके बाद 10.0.0.101 एंड स्लैश डाल करके हम लोग लिखेंगे 8। तो इस डिवाइस की भी कॉन्फ़िगरेशन मैं एक बार सारी मशीन ओपन कर लेता हूं इसी में। है क्लास ए है, ए क्लास का बाय डिफॉल्ट सबनेट मार्क्स 8 बिट होता है। तो क्लास का जितनी का है वो लिख दो, जो भी क्लास है, बी क्लास का बी लिख दो, 16 लिख दो, सी क्लास है तो 24 लिख दो। तो ये मैंने तो ए क्लास का 10 की सीरीज यूज की ना। अगर यहाँ पे मेरे पास एड्रेस होता लाइक 160.0.0.1 तो मैं यहाँ पे /8 की बजाय 16 लिखता। तो यहाँ पे मैंने PC2 भी कॉन्फ़िगर कर दिया, PC3 के लिए IP 20.0.0.1 यस कमेंट 20.0.0.101 देन स्लैश डाल करके 8। तो इसके ऊपर भी कमांड चला रही है, तब तक कॉन्फ़िगर होता है। देन IP 20.0.0.2 देन 20.0.0.101/8। उसके बाद IP 30.0.0.1 30.0.0.101/8। उसके बाद IP 30.0.0.2 30.0.0.101/8। तो ये हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दी इन मशीन्स के ऊपर, इन डिवाइसेस के ऊपर आईपी एड्रेस असाइन करा दिया। अब किसी भी मशीन पे आप कमांड लगाते हो शो आईपी और आपके सामने वो आईपी एड्रेस की लिस्ट शो कर देता है। अब अगर आप पिंग करके देखना चाहते हो कि मैं इस कंप्यूटर से बैठ के इस राउटर तक पिंग करना चाहता, तो कमांड लिखूंगा पिंग 10.0.0.101 इसीलिए क्योंकि उसका आईपी एड्रेस 101 है और यहाँ पे आपको प्रॉपरली मैसेज नजर आ रहा है कि हम लोग उससे कनेक्ट हैं। तो इस तरीके से आप लोग अपने होस्ट को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, एक वीपीएस क्लाइंट को यानी वर्चुअल क्लाइंट को यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो ताकि आप एक नेटवर्क का रिजल्ट चेक कर पाओ। वैसे तो आप राउटर को भी एज अ होस्ट कॉन्फ़िगर कर सकते हो, लेकिन वो काम थोड़ा अलग हो जाएगा। ये आपको ज्यादा मतलब आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे ऐसे इस तरीके से। तो ये हमने एक होस्ट को कॉन्फ़िगर किया नेटवर्क के अंदर।